नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सिद्ध का प्रसाद। लालपुर नामक शहर में एक राजा कौशल ध्वजराज करता था। राजा के महल के पास एक डोंगरी थी। डोंगरी पर कोई आता जाता तो महल के रखवाले को दिखाई दे जाता था। बिना राजा के हुक्म के डोंगरी पर कोई जा नहीं सकता था। एक दिन राजा ने महल में जाते देखा कि डोंगरी पर आग जल रही है। राजा ने मंत्री को बुलाकर पूछा कि डोंगरी पर कौन है। राजा से कोई हुक्म नहीं लिया गया था। राजा ने कहा कि मैं खुद जाकर पता लगाऊंगा। राजा डोंगरी पर चढ़ गए और ऊपर जाकर देखा तो बाबा गोरखनाथ जी समाधि में बैठे हैं और बगल में मोटे मोटे लक्कड़ जल रहे हैं। राजा हाथ जोड़कर एक पांव पर खड़े हो गए, सेवा चाकरी की। गोरखनाथ जी ने पलक उठाया तो देखा राजा खड़ा है। गोरखनाथ जी बोले, राजा मांगो, मैं तुम्हें क्या दूं। राजा ने अर्ज की कि महाराज, आपके प्रसाद से सब सुख की दौलत है, परंतु मेरे पुत्र नहीं है। आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। गोरखनाथ जी ने एक गुलाब की छड़ी राजा को दी और कहा कि राजा, यह छड़ी रानी के सिरहाने रख देना, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। राजा ने यही किया। रानी की आशा बंध गई और 9वें महीने उसने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा ने बच्चे की देखभाल करने के लिए बांदियाँ रख दी और दाएँ भी रखी। बालक खड़ा होने लगा। वह 2 साल का हुआ तो 4 साल सा लगता था। जब 5 साल का हुआ तो 8 सा लगता था। बालक को हथियार चलाना सिखाने वाले भी रख दिए। विद्या सिखाने वाले तो थे ही। दिन बीतते जाते। जब कुंवर 14 साल का हुआ तो आसपास के राजाओं की तरफ से नारियल आने लगे। राजा मान की बेटी का नारियल आया तो वह राजा कौशल ने मान लिया। कुंवर को शिकार का बहुत शौक हो गया। जंगल के पास तंबू लग गए। उधर कुंवर ज़्यादातर वही रह जाता और कुंवरानी भी। एक दिन दोनों तंबू में बैठे थे कि थोड़ी दूर पर एक अच्छा जंगली सूअर ज़्यादा दिखाई पड़ा। कुंवर ने झट घोड़ा तैयार करके सूअर के पीछे लगा दिया। सूअर कभी सामने दिखाई पड़ता, कभी छिप जाता। यूँ करते करते दोनों बहुत दूर निकल गए। दिन ढलने लगा तो हठात सूअर खोली बदल एक दैत्य हो गया। राजकुमार हिम्मत वाला था। उसने दैत्य को ललकार कर पूछा कि वह कौन है। दैत्य बोला, मैं यहीं के नगरी में रहने वाला हूँ, पर तुम कौन हो। कुंवर ने अपनी बात बताई। तब दैत्य ने कहा कि तुम क्यों जंगल में इस तरह पड़े हो। तुम्हें एक बड़ी नगरी दिखाता हूँ, वहाँ आराम करो। वहाँ से काफ़ी दूर एक शहर था। कुंवर वहीं पहुँचा। देखा तो वहाँ बड़े बड़े आलीशान मकान थे, पर सब खाली पड़े थे। कुंवर सोचने लगा कि क्या बात है कि मकान सभी सूने पड़े हैं। इस शहर में एक भी मनुष्य नहीं है। दैत्य ने कहा, मानव, तुम किस विचार में पड़ गए हैं। नगर तो एक दैत्य के पेट में पड़ गया और वह दैत्य मैं ही हूँ। कई दिनों से कोई मनुष्य नहीं मिला। जंगल में भोजन की तलाश में बहुत दूर तक जाना पड़ता है। आज तुम घर बैठे मिल गए। यह कहकर वह दैत्य राजकुमार पर टूट पड़ा। कुंवर तैयार था। दोनों में युद्ध होने लगा। रात भर लड़ते रहे। ज्यों-ज्यों रात ढलने लगी त्यों-त्यों दैत्य की शक्ति कम होने लगी। अंत में राजकुमार ने दैत्य को मार दिया। अब राजकुमार ने तय किया कि क्यों ना यही रहने लगूं। वह राजकुमारी को ले आया और दोनों वहीं महल में रहने लगे। एक दिन राजकुमार शिकार पर जाने के लिए घोड़ा कसने लगा तो देखा सामने दैत्य खड़ा है। राजकुमार ने दैत्य को ललकारा। दैत्य ने बोला कि तुमने मेरे भाई को मार दिया, उसी का बदला लेने आया हूँ। दोनों में युद्ध छिड़ गया। राजकुमार ने दैत्य को पछाड़ दिया, उसके हाथ बांधकर महल में ले गया और कोठरी में बंद कर दिया। राजकुमार दिन में शिकार पर जाता, राजकुमारी महल में अकेली रहती। राजकुमारी को दिन भर का समय भारी पड़ने लगा। राजकुमारी ने एक दिन दैत्य की कोठरी खोली और दैत्य को निकाला। दिन में राजकुमार शिकार पर जाने के बाद राजकुमारी दैत्य के साथ चौपड़ खेलती। शाम को राजकुमार के लौटने से पहले दैत्य को कोठरी में बंद कर देती। राजकुमारी दैत्य से हिलमिल गई। दैत्य ने समय देखकर राजकुमारी से एक दिन कहा, रोज आपको खोलने बंद करने का झंझट रहता है। यदि हम लोग रात दिन साथ रहें तो आपको भी आराम रहेगा और मुझे भी राजकुमार का डर नहीं रहेगा। आपका समय कट जाएगा। रानी ने पूछा, यह कैसे होगा। दैत्य ने बताया, अगर राजकुमार को किसी बहाने ऐसी जगह भेज दिया जाए जहाँ से वह लौट ना सके तो हम चैन से रहेंगे। दैत्य ने बताया, अपनी आँख के बड़े जोर के दर्द का बहाना कर उसे अमृत लाने भेज दो। जो अमृत के रखवाले राजकुमार का काम तमाम कर देंगे।
शाम को राजकुमार जब घर लौटा तो रानी बड़े जोर से कराहने लगी। उसने राजकुमार को बताया कि यह दर्द तभी ठीक हो सकता है जब आंखों में अमृत की बूंद डाली जाए। राजकुमार ने कहा कि वह फौरन अमृत की खोज में जाएगा। दूसरे दिन राजकुमार अमृत की खोज में चल पड़ा। चलते चलते एक शहर पहुंचा। शहर में उसने सुना कि वहां कई राजा आए हुए हैं। राजकुमारी इंदुमती का स्वयंवर है। राजकुमार ने निश्चय किया कि वह भी स्वयंवर में शामिल होगा। स्वयंवर में 3 कड़े रखे गए। सबसे आगे का कड़ा बड़ा, दूसरा उससे छोटा और तीसरा कड़ा राजकुमारी के हाथ का था। शर्त यह थी कि जिसका तीर तीनों कड़ों के अंदर से निकल जाएगा, राजकुमारी उसे ही अपना पति चुनेगी। जब सब राजा हार गए, किसी का निशाना नहीं लगा, तो राजकुमार आगे आया। वहां से महाराज की आज्ञा से उसने भी निशाना लगाया। राजकुमार धनुर्विद्या में निपुण था और उसका तीर तीनों कड़ों को पार कर कर दूसरी तरफ निकल गया। राजकुमारी ने उसे माला पहना दी। एक दिन वहां रहकर राजकुमार ने आगे जाने का निश्चय किया। उसने राजकुमारी इंदुमती को सारी बात बताई। इंदुमती ने राजकुमार को राजी कर लिया कि लौटते समय वह उससे मिलकर जाएगा। दूसरे दिन राजकुमार अमृत की खोज में चल पड़ा। शाम को वह एक जंगल के किनारे पहुंचा। वहां एक बरगद का पेड़ था। राजकुमार ने वही रात का बसेरा किया। उस पेड़ पर एक हंस रहता था। हंस और हंसनी मोती चुगने चले जाते। उनके बच्चे अकेले रहते। उस पेड़ के पास एक अजगर रहता था। अजगर उस पेड़ पर चढ़कर बच्चों को खा जाता था। उस रात फिर अजगर चढ़ा। हंस के बच्चे चिल्लाने लगे। राजकुमार ने ऊपर देखा तो अजगर ऊपर चढ़ते दिखाई दिया। राजकुमार ने तलवार से अजगर का काम तमाम कर दिया। दाना पानी चुनकर हंस और हंसनी लौटे तो राजकुमार को देखकर उन्होंने सोचा कि यह कोई हमारे बच्चों को मारने आया है। हंस और हंसनी और राजकुमार पर झपटने को तैयार हुए तो बच्चे चिल्लाए कि राजकुमार ने तो उनकी रक्षा की है, उसकी हमें मदद करनी चाहिए। हंस ने राजकुमार से पूछा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। राजकुमार ने कहा कि हम तो अमृत की खोज में निकले हैं, पर अभी तक यह नहीं पता लगा कि अमृत कुंड कहाँ है। अगर आप हमारी मदद कर सकें तो करिए। हंस ने कहा कि अमृत कुंड कहाँ है यह तो हमें पता है, किंतु वहाँ देवताओं का जबरदस्त पहरा है। कुंड के आसपास भी कोई पहुँचता है तो उसको मार देते हैं, लेकिन अब हमें कोई तरकीब ही करनी पड़ेगी। दूसरे दिन सुबह कुछ न कुछ सोचकर रास्ता निकालेंगे। दूसरे दिन हंस ने कहा कि आप घोड़े को तो यहीं छोड़ें और एक स्वर्ण पात्र में 1000 गज लंबी रेशम की डोरी बांध मेरी पीठ पर चढ़ जाएं। मैं कुंड के पास पहुंचकर थोड़ा नीचे आ जाऊंगा। आप झट से पात्र को अमृत कुंड में फेंक दें और तुरंत वापस खींच लें। आपको जितना अमृत जरूरी हो उसमें आ जाएगा और कुछ ही देर में वापस ऊंचा उड़ जाऊंगा। राजकुमार ने हंस की बताई तरकीब मान ली और राजकुमार अमृत कुंड की तरफ उड़ चले। जैसा हंस ने बताया, राजकुमार ने स्वर्ण पात्र को अमृत कुंड में फेंक दिया और तुरंत रस्सी खींच ली। राजकुमार को काफी अमृत मिल गया। अब राजकुमार ने वापस लौटने की तैयारी की। हंस ने राजकुमार को ढेर सारे मोती दिए और अपने एक बच्चे को साथ में कर दिया कि यदि राजकुमार को कभी कोई तकलीफ आए तो वह आकर हंस को खबर देगा। दूसरे दिन राजकुमार इंदुमती के पास पहुंचा। राजकुमार ने राजकुमारी को सारी बातें बता दी और दूसरे दिन उससे विदा लेने की तैयारी की। राजकुमारी समझ गई कि रानी की नीयत अच्छी नहीं है। उस रात को इंदुमती ने स्वर्ण पात्र से अमृत निकालकर अपने पास रख लिया और बदले में पानी भर दिया। राजकुमार को लौटा देखकर कुंवरानी और दैत्य अचंभित हो गए। दोनों ने सलाह कर अब निश्चय किया कि राजकुमार का यही काम तमाम कर देना चाहिए। कुंवरानी ने राजकुमार से कहा कि कोई शर्त रखकर चौपड़ की बाजी खेलें। राजकुमार ने कहा कि तुम्हारा मन बदलता हो तो शर्त का बहाना बनाकर बाजी खेलें। कुंवरानी ने जो हारे उसका शीश काटने की शर्त रखी। राजकुमार ने यह शर्त मंजूर कर ली। पहली बाजी राजकुमार जीत गया, उसने कुंवरानी को माफ़ कर दिया। दूसरी बाजी भी राजकुमार जीत गया। तीसरी बाजी में राजकुमार ने कुंवरानी को जिता दिया। कुंवरानी राजकुमार का शीश काटने की तैयारी करने लगी। राजकुमार भौचक्का सा रह गया। कुंवरानी ने उसके सारे हथियार ले लिए और राजकुमार को घुटनों के बल बैठाकर तलवार उठाई। राजकुमार कुछ बोले उससे पहले ही कुंवरानी ने तलवार चला दी। राजकुमार का सिर नीचे जा गिरा। कुंवरानी ने दैत्य से कि राजकुमार का सिर और शरीर एक पेटी में बंद करके नदी में बहा दे। नदी राजकुमारी
इंदुमती के बाग से जाती थी। इंदुमती अपने बाग में सहेलियों के साथ खेल रही थी। सामने से एक पेटी को बहते देखकर उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि उसे निकाल ले। पेटी को खोलते ही राजकुमार का मृतक शरीर देखकर राजकुमारी सन्न रह गई, किंतु तुरंत ही उसे अमृत की याद आ गई। इंदुमती ने अमृत मंगाकर राजकुमार के शरीर पर छींटे दिए। राजकुमार उठा और इंदुमती से सलाह करके निश्चय किया कि कुंवरानी और उसके दैत्य का काम तमाम कर देना ही उचित होगा, और वह शहर की तरफ चल पड़ा। साथ में इंदुमती भी चली। शहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि दैत्य और कुंवरानी चौपड़ खेल रहे थे और आनंद मना रहे थे। सामने से राजकुमार को आता देखकर दोनों देखते रह गए। राजकुमार ने दोनों को मार दिया। अब राजकुमार को वापस अपने राज्य में जाने की उत्कंठा हो गई। इंदुमती ने भी यही राय दी। जाने से पहले राजकुमार आसपास के गांव में जाकर इस बड़े शहर में सभी को रहने का नियंत्रण दे आया, जिससे कि यह शहर सूना ना रह जाए। सो मुहूर्त देखकर वे राजकुमार के राज की तरफ चल पड़े। उधर राजकुमार के जाने के बाद कुछ दिन राजा कौशलध्वज और रानी ने राजकुमार के आने की राह देखी। जब इतने दिनों तक राजकुमार नहीं लौटा तो उन्हें चिंता होने लगी। राजा ने जगह जगह राजकुमार को खोजने के लिए अपने आदमी भेजे, पर राजकुमार का कहीं पता न चला। राजा कौशलध्वज और रानी निराश हो गए। राजकाज मंत्रियों पर छोड़ राजा भजन में लग गए। शहर में लोगों में भी मुर्दनी सी छा गई। सबका उत्साह मंद पड़ गया। राजकुमार ने काकड़ सरहद पहुंचते ही यह खबर बिजली की तरह सारे राज्य में फैल गई। लोग दौड़ दौड़ कर राजकुमार को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। राजा कौशलध्वज पूजा में बैठे थे, वहां भी खबर पहुंच गई। राजा और रानी जल्दी जल्दी चढ़कर द्वार पर आ खड़े हो गए। दोनों बड़ी उत्सुकता से राजकुमार के आने की राह देखने लगे। राजकुमार ने अभी दूर से ही राजा रानी को द्वार पर खड़े देखा। वह थोड़े घोड़े से उतरकर द्वार की तरफ दौड़ा और जाकर अपने पिता के पैर पकड़ लिए। राजकुमार को जनता भी बहुत चाहती थी। जगह जगह लोग बड़ी खुशी से उत्सव मनाने लगे। रानी इंदुमती को देखकर गदगद हो गई और उसने अपनी बाहों में भरकर खुशी के मारे आंसू बहाने लगी। राजा ने कुंवर को गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं भगवान भजन में लग गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।